एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। यही छोटा सा बिरयानी का ठेला उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। हर सुबह वो बड़े प्यार और मेहनत से ताजी बिरयानी बनाता, इस उम्मीद में कि आज शायद ज्यादा ग्राहक आएंगे। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। घंटों बीत जाते फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। जो थोड़े बहुत लोग आते भी वे कीमत पूछकर आगे बढ़ जाते। शाम होते होते ज्यादातर बिरयानी बच जाती और रामू भारी मन से उसे फेंकने पर मजबूर हो जाता। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा ठेला क्यों नहीं चल रहा? अगर यही हार रहा तो कुछ दिनों में ये ठेला भी बेचना पड़ेगा और मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा। रामू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। बस कुछ ही देर में एक ऐसा इंसान उसके ठेले पर आने वाला था जो उसकी किस्मत की दिशा ही बदल देगा। करीम चाचा तब इस शहर के मशहूर बावर्ची हुआ करते थे, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि आज उनके पास न घर बचा था, न काम और न ही 2 वक्त की रोटी का सहारा। कई दिनों से उन्हें कोई काम नहीं मिला था। बेटा, मेरा नाम करीम है। मैं बहुत सालों से बिरयानी बनाता आया हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मुझे अपने ठेले पर छोटा मोटा काम दे दो। बदले में जितना ठीक लगे उतना दे देना। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है। चाचा, मेरा ठेला भी ठीक से नहीं चल रहा, लेकिन आपकी हालत देखकर मना भी नहीं कर सकता। ठीक है, आज से आप मेरे साथ काम करेंगे। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा। तुमने आज एक बूढ़े और मजबूर इंसान को सहारा दिया है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। रामू को नहीं पता था कि जिस लाचार बूढ़े को उसने सहारा दिया है वही उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही करीम चाचा उठ जाते हैं। ठंडी सुबह में वे अपने पुराने कपड़ों में ही रामू के ठेले पर पहुंच जाते हैं। हाथ में बाल्टी और कपड़ा लेकर पूरे ठेले को बड़ी लगन से साफ करते हैं। बर्तन चमकाते हैं, चूल्हा साफ करते हैं और हर चीज करीने से सजाते हैं। कुछ देर बाद रामू वहां पहुंचता है। साफ सुथरा और चमकता हुआ ठेला देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे चाचा, आप तो मुझसे भी पहले आ गए। आपने अकेले ही पूरा ठेला साफ कर दिया। बेटा, खाने का काम भगवान का काम होता है। जहाँ सफाई होती है वहाँ बरकत अपने आप चली आती है। रामू खुशी से करीम चाचा की ओर देखता है। इसके बाद करीम चाचा अपने साथ लाए हुए छोटे छोटे डिब्बे खोलते हैं। उनमें तरह तरह के सुगंधित मसाले भरे होते हैं। चाचा, ये कौन से मसाले हैं? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। बेटा, यही मेरी कई सालों की कमाई है। ये मेरी गुप्त रेसिपी और खास मसाले हैं। इन्हीं की वजह से मेरी बिरयानी खाने वाला उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। करीम चाचा बड़ी प्यार से मसाले मिलाते हैं। बिरयानी धीरे धीरे पकने लगती है। कुछ ही मिनटों में उसकी लाजवाब खुशबू हवा के साथ पूरे गांव में फैलने लगती है। रास्ते से गुजर रहे लोग अचानक रुक जाते हैं। अरे, कैसी शानदार खुशबू है! लगता है आज रामू के ठेले पर कुछ खास बन रहा है। चलो आज यही बिरयानी खाकर देखते हैं। देखते ही देखते ठेले के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। रामू ये देखकर हैरान रह जाता है। चाचा, इतनी भीड़ तो मैंने अपने ठेले पर कभी नहीं देखी। करीम चाचा मुस्कुराते हुए रामू के कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटा, सिर्फ स्वाद से काम नहीं चलेगा। हमें लोगों का दिल भी जीतना हो। वो कैसे चाचा? हम अपने गांव के गरीब किसानों और दिन भर मेहनत करने वाले मजदूरों के बारे में सोचेंगे। वे सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन महंगा खाना नहीं खा पाते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आज से हमारी बिरयानी सिर्फ 50 रुपए में मिलेगी और जो भी आएगा उसे अनलिमिटेड बिरयानी मिलेगी। कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। क्या? सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड? चाचा, इससे तो हमें नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कम मुनाफे में ज्यादा ग्राहक ही असली कमाई है। जब लोगों को अच्छा स्वाद, साफ सफाई और भरपेट खाना मिलेगा तो वे बार बार यहीं आएंगे। उनका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी दौलत बनेगा। रामू कुछ पल सोचता है और फिर मुस्कुराकर सिर हिला देता है। ठीक है चाचा, आज से हमारे ठेले पर हर गरीब किसान, हर मजदूर और हर भूखा इंसान सिर्फ 50 रुपए में भरपेट बिरयानी खाएगा। करीम चाचा मुस्कुराकर कहते हैं,
याद रखना बेटा, जो दूसरों का पेट भरता है उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। उस दिन से रामू के ठेले की किस्मत बदलने लगी। खुशबू लोगों को खींच कर ला रही थी और करीम चाचा की सोच लोगों का दिल जीत रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही छोटा सा फैसला पूरे गांव में इतिहास बना देगा। करीम चाचा की गुप्त रेसिपी और सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिसने एक बार बिरयानी खाई वो उसके स्वाद का दीवाना हो गया। देखते ही देखते रामू के छोटे से ठेले पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था। करीम चाचा, पहली बार इतने कम पैसों में पेट भरकर इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी खाने को मिली है। अब खेत में काम करने की ताकत भी मिल जाएगी। हम जैसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए इससे अच्छा खाना कहीं नहीं मिल सकता। 50 रुपए में जितनी चाहे उतनी बिरयानी, सच में दिल खुश हो गया। आज के बाद हमारे घर में जब भी बिरयानी खाने का मन करेगा हम यहीं आएंगे। माँ, मुझे भी एक प्लेट और चाहिए। बिल्कुल बेटा, यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा। जितना मन करे उतनी बिरयानी खाओ। रामू ये सब देखकर भावुक हो जाता है। चाचा, आपने सही कहा था, लोगों का दिल जीत लो, कमाई अपने आप हो जाती है। बेटा, व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। जब लोगों की दुआएं मिलती हैं तभी असली बरकत आती है। अब हर दिन सुबह से ही ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती। रामू और करीम चाचा को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। गांव-गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, 50 में अनलिमिटेड बिरयानी। कुछ ही दिनों में रामू का छोटा सा ठेला पूरे इलाके की पहचान बन गया। उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई और पहली बार रामू के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देने लगी। समय बीतता गया। रामू का छोटा सा ठेला अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। हर दिन सैकड़ों लोग उसकी चिकन बिरयानी खाने आते थे। पहले जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था, वहीं अब हर शाम रामू के पास नोटों की गड्डियां जमा होने लगी थी। इतने सारे पैसे, अब तो मैं गांव का सबसे बड़ा बिरयानी वाला बन गया हूँ। करीम चाचा मुस्कुराते हुए काम करते रहते हैं। बेटा रामू, आज गांव के कुछ गरीब मजदूर आए थे। उनके पास पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा ज्यादा बिरयानी दे दी। चाचा, अब ऐसा कभी मत करना। हर दाने का हिसाब होता है। ऐसे मुफ्त में खिलाते रहे तो नुकसान हो जाएगा। बेटा, 2 मुट्ठी बिरयानी से कोई गरीब अमीर नहीं हो जाता, लेकिन उसकी दुआ जरूर मिल जाती है। दुआ से दुकान नहीं चलती चाचा, दुकान पैसे से चलती है। करीम चाचा कुछ नहीं कहते, वे बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपना काम करते रहते हैं। जिस रामू ने कभी लोगों की भूख और मजबूरी को समझा था, वही अब पैसों के नशे में इंसानियत भूलने लगा था। उसे लगने लगा कि उसकी सफलता का कारण सिर्फ वही है। रात को ठेला बंद होने के बाद सच कहूँ तो अब इस बूढ़े करीम चाचा की मुझे कोई जरूरत नहीं। लोग तो मेरे नाम से आते हैं। अगर इनकी तनख्वाह भी बच जाए तो मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा। रामू नहीं जानता था कि यही घमंड उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। जिस करीम चाचा ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और गुप्त रेसिपी से रामू की किस्मत बदल दी थी, आज उसी के मन में उनके लिए सम्मान नहीं बचा था। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। भीड़ कम होने के बाद रामू करीम चाचा को एक तरफ बुलाता है। करीम चाचा, आज आपका इस ठेले पर आखिरी दिन है। क्या मतलब बेटा? मैंने कोई गलती कर दी क्या? नहीं, लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ठेला अब मेरे नाम से चलता है। लोग मेरी बिरयानी खाने आते हैं, इसलिए मैं अब आपको तनख्वाह नहीं दे सकता। ये सुनकर करीम चाचा की आंखें भर आती हैं। बेटा, जब तुम्हारे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता था, तब तुमने मुझे सहारा दिया था और मैंने भी अपनी पूरी मेहनत और अपना हुनर तुम्हें दे दिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो बता दो, मैं उसे सुधार दूंगा। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, आप जा सकते हैं। करीम चाचा कुछ पल चुप रहते हैं। उनकी नजर उस ठेले पर पड़ती है जिसे उन्होंने अपने हाथों से संवारा था। वे धीरे धीरे अपना पुराना थैला उठाते हैं।
ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसका अच्छा व्यवहार और ईमानदारी होती है। करीम चाचा धीरे धीरे लाठी के सहारे वहाँ से चले जाते हैं। पास खड़े कुछ गांव वाले ये सब देख रहे होते हैं। रामू ने ठीक नहीं किया। जिस इंसान ने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया, उसी को निकाल दिया। रामू किसी की बात नहीं सुनता, वो फिर से पैसे गिनने लगता है। उस दिन करीम चाचा की आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में कोई नफरत नहीं। उन्हें भरोसा था कि मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। वहीं रामू अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसे आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। सुबह हो गई थी। ठेले से निकाले जाने के बाद करीम चाचा उदास जरूर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किराए पर एक छोटा सा पुराना ठेला लिया। रामू ने जो पैसे उसे दिए थे, उन्हीं पैसों से उसने कुछ बर्तन, एक छोटा चूल्हा और चिकन बिरयानी बनाने का सामान खरीदा और एक छोटा सा ठेला लगाया। रामू ने मेरे साथ धोखा किया क्योंकि उन्हें लगता है कि दुकान उनकी जगह से चलती है, लेकिन मैं उन्हें साबित कर दूंगा कि दुकान जगह से नहीं, बनाने वाले के हुनर और उसकी मेहनत से चलती है। मैं हार नहीं मानूंगा, अपनी मेहनत से अपनी नई पहचान बनाऊंगा। करीम चाचा आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ते हैं। या अल्लाह, मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मेहनत करने की ताकत अभी भी है। बस मेरी मेहनत की लाज रख लेना। वे बड़े प्यार से बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वे अपने गुप्त मसाले निकालते हैं। आज देखते हैं मेरे मसालों का जादू अभी भी लोगों के दिल जीतता है या नहीं। जैसे ही मसालों का तड़का पड़ता है, लाजवाब खुशबू हवा के साथ पूरे गांव में फैल जाती है। खेत में काम कर रहे किसान अचानक रुक जाते हैं। अरे, ये तो वही खुशबू है, लेकिन ये रामू के ठेले की तरफ से नहीं आ रही। उधर मजदूर भी हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं। चलो देखते हैं, इतनी शानदार खुशबू कहाँ से आ रही है। कुछ ही मिनटों में करीम चाचा के छोटे से ठेले के सामने लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे, ये तो करीम चाचा है। अब समझ आया, असली स्वाद रामू में नहीं, करीम चाचा के हाथों में था। एक किसान आगे बढ़कर पूछता है, एक प्लेट बिरयानी कितने की है? बेटा, पहले की तरह आज भी सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी। कोई भी गरीब किसान या मजदूर भूखा नहीं जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। वाह, पहले हमें बिरयानी खिलाइए। करीम चाचा सभी को प्यार से बिरयानी परोसने लगते हैं। कुछ ही घंटों में करीम चाचा का छोटा सा ठेला लोगों से भर गया। उधर रामू के बड़े ठेले पर ग्राहक कम होने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव को समझ आ गया कि असली पहचान बड़े ठेले की नहीं, बल्कि ईमानदारी, स्वाद और मेहनत की होती है। करीम चाचा की बढ़ती सफलता देखकर रामू के मन में जलन की आग भड़क उठी और उसने एक ऐसी साजिश रची जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। शाम का समय, जिस रामू के ठेले पर कभी ग्राहकों की भीड़ उमड़ती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा था। लोग अब सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, करीम चाचा। ये बात रामू से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रामू गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। ये सब उस बूढ़े की वजह से हो रहा है। अगर इसका ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी रात रामू अपने ठेले पर अकेला बैठा सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर कड़वे तेल की एक बोतल और नमक के डिब्बे पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। अगर लोगों को लगे कि करीम चाचा की बिरयानी खराब है, तो सारे ग्राहक फिर मेरे पास लौट आएंगे। अगली सुबह करीम चाचा के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी होती है। हर कोई 50 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी खाने के लिए उत्साहित है। भीड़ का फायदा उठाकर रामू चुपके से पीछे की ओर पहुंच जाता है। उसके हाथ में कड़वे तेल की छोटी बोतल और नमक का डिब्बा होता है। चारों तरफ नजर घुमाकर वो धीरे धीरे
बिरयानी के बड़े भगोने का ढक्कन खोलता है। बस अब देखता हूँ तुम्हारा ठेला कैसे चलता है। जैसे ही वो कड़वा तेल और ज्यादा नमक बिरयानी में मिलाता है, पीछे से एक सख्त आवाज गूंजती है। रामू, वहीं रुक जाओ। रामू घबराकर पीछे मुड़ता है। वहाँ गांव के सरपंच जी, उनके कुछ आदमी और कई गांव वाले खड़े होते हैं। सभी ने अपनी आंखों से रामू की हरकत देख ली होती है। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई तो लोगों के खाने में मिलावट करने लगे। रामू के हाथ से बोतल और नमक का डिब्बा नीचे गिर जाता है। सरपंच जी, मेरी बात सुनिए, मुझसे गलती हो गई। इसे तुरंत पकड़ लो। जिसने पूरे गांव की सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सरपंच के आदमी रामू को पकड़ लेते हैं। आसपास खड़े गांव वाले गुस्से से रामू को देखने लगते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि रामू इतना नीचे गिर जाएगा। करीम चाचा ने हमेशा हमारा पेट भरा और ये इंसान हमें जहर खिलाने चला था। करीम चाचा ये सब देखकर दुखी हो जाते हैं। रामू, अगर तुम मेहनत करते तो शायद फिर से सफल हो जाते, लेकिन गलत रास्ता चुनकर तुमने खुद अपनी इज्जत खो दी। आज पूरे गांव के सामने सच आ चुका था। रामू का घमंड टूट चुका था और अब उसे अपने कर्मों का फल मिलने वाला था। आज फैसला होना था कि लालच और बेईमानी की जीत होगी या मेहनत और ईमानदारी की। रामू, तुमने सिर्फ करीम चाचा के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ा अपराध है। सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। माफी तभी मिलती है जब इंसान अपनी गलती दिल से माने और दोबारा उसे कभी ना दोहराए। रामू धीरे धीरे करीम चाचा के पास जाता है और उनके पैरों में गिर जाता है। चाचा, आपने मुझे सहारा दिया, मुझे कामयाब बनाया, लेकिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। करीम चाचा रामू को तुरंत उठाकर गले लगा लेते हैं। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा इंसान होता है। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ। ये देखकर पूरे गांव के लोग भावुक हो जाते हैं। करीम चाचा जिंदाबाद। आज से पूरे गांव को याद रहेगा कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उस दिन के बाद करीम चाचा की 50 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी पूरे इलाके में और भी ज्यादा मशहूर हो गई। दूर दूर के गांव से लोग सिर्फ उनकी बिरयानी खाने आने लगे। रामू ने भी अपनी नई शुरुआत की। इस बार उसने लालच नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुना। वो अक्सर करीम चाचा से सीख लेता और हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। कहानी की अंतिम सीख: लालच इंसान को कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन अंत में वही उसे बर्बाद कर देता है। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों का सम्मान ही सच्ची सफलता की पहचान है। और याद रखिए, जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसके घर से कभी बरकत कम नहीं होने देते।